ठीक है, तो हम बातचीत शुरू करें। हाँ बिल्कुल किसी को आशीष। और कुछ? ठीक। पहले तो ये जो टास्क दिया था, अजीत भाई ने जो दिया था कि वर्कशीट को देखना है और वर्कशीट को देखने के बाद आप लोगों को ये पता करना है कि इस पे क्या क्या कमी है। तो मतलब कि इसमें कमियां थी, तभी हमने कमी ढूंढने के लिए बोला आपको। और कमी इसलिए इसमें बहुत सारी रखी गई थी। मैं बता रही हूँ 50% कमियां हैं इनमें, इस वर्कशीट पे। कि आपके ये समझना था कि हम अगर अवधारणा बना रहे हैं खान अकेडमी को देखते हुए, तो हमारी कितनी समझ बन रही है उन सब कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जैसे दीपक भाई ने बहुत अच्छा बताया और जो भी चीजें बताई, वो सारी कमियां इस वर्कशीट में है। तो आप लोग सबने दीपक भाई को सुना होगा, तो मैं उनको रिपीट नहीं करूंगी, या मुझे फिर से रिपीट करना चाहिए? नहीं आशु जी, हमने सबने सुना है उनको, है ना। आप ठीक है। तो इस वर्कशीट पे जो मेन उद्देश्य था, यही था कि आप लोग उसके कॉन्सेप्ट और सब कॉन्सेप्ट को समझो। तो सबसे बड़ी जो गलती इसमें यह है कि इस फाइल का नाम, मैंने आप देखा होगा, इस फाइल का नाम डाला है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विथ रीग्रुपिंग, जो कि आपका यूनिट नंबर 3 है, क्लास 1 का। तो वो जानबूझ के इस फाइल का नाम गलत लिखा, बल्कि ये जो मैंने आपको वर्कशीट बना के दी है, वो क्लास 1 की यूनिट 2 की वर्कशीट बना के दी है। तो सबसे पहली चीज कि किसी ने ये बारीकी, सिर्फ दीपक भाई ने ही इस चीज को पॉइंट आउट किया कि मुख्य अवधारणा यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो मुख्य अवधारणा के बारे में दीपक भाई ने बताया, जो कि नंबर 10 से लेके 20 तक की गिनती के बारे में ये पूरी की पूरी वर्कशीट है। तो ये हमारी मुख्य अवधारणा थी। उसके अंतर्गत जो दूसरी बात देखनी थी कि हर एक जो 2 पॉइंट था, जो यूनिट 2 था, उसके अंतर्गत हमारे पास टोटल 2.9 तक था, 2.1 से लेके। तो अब हम एक एक वर्कशीट पे बात शुरू करते हैं। तो जो पहली वर्कशीट है, जिसपे की बात ये आई थी कि पहली वर्कशीट में डायरेक्टली 10 तक की वो दिख रही है। ओम भाई ने बोला था कि इसमें 10 दिख रहा है, लेकिन 10 से कैसे 10 बन रहा है, या 10 का क्या, उसके बाद 10 के से जो 2 जोड़ रहा है या 5 जोड़ रहा है, उसको पूरी तरीके से एक नंबर भी लिखने की बात आई थी कि इसके बाद खुली और माला के बाद एक नंबर भी लिखने की जगह होनी चाहिए थी। तो नंबर लिखने की जगह अभी इसलिए नहीं देगी क्योंकि जब बच्चे को हम मानते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है या कोई भी एक बच्चा स्टार्ट कर रहा है, और हमने 9 तक की गिनती सिखाई है, क्योंकि इसके पहले जो यूनिट थी वो थी नंबर 0 से लेके 9 10 तक की संख्या के ऊपर। और हमने वहां पर बच्चे को 10 बनाना सिखाया है। जो इसके पहले यूनिट थे क्लास 1 में, खान अकेडमी में, तो वहां पर 10 बनाने की बात आ चुकी है। तो यहाँ पर मैं अब 10 बनाने पे फिर से फोकस नहीं करूंगी। यहाँ पर जो मेरी वर्कशीट का सिर्फ एक इंट्रोडक्शन रहेगा, एक छोटा सा, कि 10 कैसे बनता है। तो इस पिक्चर में मैंने सिर्फ एक 10 क्या बना वो दिखाया, क्योंकि मैं मान के चल रही हूँ कि बच्चे को 10 आता है। अब मेरा मेन फोकस है 11 से लेके 20 तक की संख्या। तो उसके लिए मैं ना 11 लिखना नहीं सिखा रही हूँ, ना ही 12, क्योंकि बच्चे को 11 12 13 14 जो लिखना है वो बच्चा लिख लेता है, लेकिन उसका मतलब क्या होता है उसको ये नहीं मालूम होता। क्योंकि जब स्कूल में सिखाया जाता है 11 मतलब एक पे एक 11, वो 10 पे 11 कभी नहीं सिखाते, ना ही 10 पे 4 14 भी नहीं सिखाते। तो यहाँ पर खुला और बंधा हुआ को दिखाने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि बच्चा अभी 11 12 13 पे ना फंसे, वो यहाँ पर खुले और बंधे हुए को पकड़ने की कोशिश कर पाए। तो ये मेरा इस वर्कशीट का उद्देश्य था। हम चाहें तो इसके बाद जो सेकंड वर्कशीट एक ऐड होनी चाहिए थी, जो कि ओम भाई ने बिल्कुल सही बोला कि फर्स्ट और सेकंड के बीच में एक वर्कशीट ऐड होनी चाहिए थी, जहां पर ये दिखना चाहिए था कि अब ये बंधी हुई माला और खुले हुए जो मोती हैं वो बंध के एक नंबर कैसे बन रहे हैं, वो उसके बाद एक सेकंड वर्कशीट का हमारा गैप दिख रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद अब एक इन दोनों के बीच में एक गैप आ रहा है, जो कि हमारी एक सेकंड वर्कशीट होनी चाहिए। इसी वाली फर्स्ट वर्कशीट में दीपक भाई का एक सवाल था कि बच्चा एक एक करके मोती निकाल रहा है कि एक डब्बे से मोती निकाल रहा है, या बच्चा किस तरीके से मोती निकाल रहा है, उसका मेजरमेंट क्या है निकालने का। तो मैं यहाँ पर ये सिर्फ क्लियर करना चाहती हूँ
कि हम यहाँ पर बच्चे को मेजरमेंट या डब्बे से निकाल रहा है, ये उससे बिल्कुल नहीं बांधेंगे किसी चीज से। हम सिर्फ यहाँ पर फोकस ये कर रहे हैं कि बच्चे के पास एक पेटी में मोती रखे हुए हैं। अब बच्चा वो खुद सोचे कि वो किस तरीके से, क्योंकि वर्कशीट का एक उद्देश्य ये भी होता है कि बच्चे की कल्पना को बढ़ाना। हम उसको बांध नहीं देंगे एक डब्बे से या एक मोती से या एक मुट्ठी से। तो बच्चा खुद सोच रहा है कि एक माला बन रही है, तो वो किसी भी तरीके से निकाल रहा है। तो मोती वहां पर ऊपर खुले पड़े हैं, उसने उसमें से निकाला है, अब वो चाहे किसी से भी निकाले, और उसने एक माला बनाई है। और माला बनाने के बाद अब ये इतनी सारी अलग अलग उसके पास परिस्थितियां हैं जिसको वो देख रहा है। इसमें सिर्फ एक चीज अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो करूंगी, जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उसको मैं चेंज कर सकती हूँ कि एक माला अगर बन गई है, तो अगर मैं अलग अलग परिस्थितियां देखना चाहती हूँ या कुछ भी, तो उस चीज के बारे में मैं बोल सकती हूँ कि मैं देखूं कि मैं यहाँ पर क्या करूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, एक बच्चों ने 10 मोतियों की माला बनाई, गिनकर देखते हैं कितनी माला बनी और कितने खुले मोती बचे। मतलब कि यहाँ पर अब कुछ बच्चों ने, यहाँ पे से 7 दिख, मेरे को 6 दिख रहे हैं या 5 दिख रहे हैं, तो 5 बच्चों ने माला बनाई है और उनने अलग अलग तरीके से, उनका लेने का तरीका है मोती, उनने लिए हैं और उनके पास एक माला बन गई है और इतने मोती बचे हुए हैं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये दिख करना है। तो दीपक भाई, शायद तक आपको आपकी इसमें जो डाउट था वहां पर क्यों मेजरमेंट का टूल नहीं रखा, समझ गया होगा शायद तक। हाँ ठीक है, हाँ, ठीक। ठीक है, अब हम आते हैं सेकेंड वाली वर्कशीट पे। सेकेंड वाली वर्कशीट में तो मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसमें किसी ने सवाल नहीं उठाया। बस एक सवाल ओम का ही था कि इसके बीच में एक होनी चाहिए थी, फर्स्ट और सेकेंड के बीच में। तो बिल्कुल सही ओम भाई, हमें एक वर्कशीट डालनी चाहिए। लेकिन अब मेरा एक सवाल है, आगे बढ़ाइए अजीत भाई, थर्ड वर्कशीट में हम आते हैं। अब इस वाली वर्कशीट में था दीपक भाई का जो सवाल था कि तीलियां होनी चाहिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर तीलियां अगर हम बना रहे हैं तो पिक्चर का हमें बहुत ध्यान देना है कि अगर हमने तीलियां बोली हैं तो वो माचिस की तीलियां अगर मैंने बोली होती तो मैं माचिस की तीलियां ही बनाती। लेकिन यहाँ तीलियां बोली है, तीलियां मतलब लकड़ी। लकड़ी कुछ भी साइज की हो सकती है। सो हो सकता है मेरी भाषा में थोड़ा गड़बड़ हो, तो मैं यहाँ लकड़ी डाल दूंगी। तो ये एक वो हो जाएगा कि यहाँ पर लकड़ी या जो भी बोलना है वो आ जाएगा। इसमें और किसी को कोई डाउट था इस वाली वर्कशीट पे? यहाँ पे एक छोटी सी बात मैं ऐड कर देता हूँ जी, कि वो तीलियों की बजाय लकड़ी लिख दीजिए, वो ठीक है जी, लेकिन ये जो असमान आप वस्तुओं की चित्र देख रहे हैं, तो ये भी एक तरह से बच्चे के अंदर एक अलग तरह की अवधारणा को विकसित करेगा कि गिनने का मतलब, गिनती का मतलब समान नहीं है। गिनती का मतलब एक जग, एक गिलास और एक पेंसिल मिलकर 3 हो सकता है। सिर्फ 3 पेंसिल ही 3 नहीं कहलाएगा, या सिर्फ 3 जग ही 3 नहीं कहलाएगा, या 3 गिलास ही 3 नहीं कहलाएगा। एक जग, एक गिलास और एक मोबाइल फोन मिलकर 3 हो सकता है। तो ये थोड़ा कठिन, हम लोग चूंकि बड़े हो गए हैं तो ये समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है कि बच्चे के लिए जब आप बिल्कुल शुरू में बच्चे को जब बताते हैं कि ये भी 3 है और ये भी 3 है, तो वो आपसे सवाल पूछता है ना। ठीक है। इस वाले में अब किसी को शायद तक मुझे लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हमारा ये जो वाला फर्स्ट सेक्शन था, ये था 2.1। 2.1 यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो आप इन तीनों वर्कशीट या जो बीच में एक वर्कशीट और जुड़ेगी, उन जो चारों वर्कशीट के बीच में संबंध समझ पे आ रहा है कि हमने अंक को ही सिखाना है। हमें 11 से 20 तक के अंक ही सिखा रहे हैं, लेकिन तीनों में हम कुछ अलग चीज कर रहे हैं। तो इस चीज को किसी ने भी पॉइंट आउट नहीं किया कि हम ये 3 जो वर्कशीट है या जो एक और बनेगी 4 वर्कशीट है, इन चारों या तीनों का फर्क क्या है, बारीकी का है, लेकिन वो फर्क क्या है, यही चीज हमें अपनी वर्कशीट पे ध्यान रखना है। कोई इस चीज को ऐड कर सकता है तो अभी ऐड कर दे, या नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगी, मैं ही बताऊंगी फिर। आशु जी, जैसा आपने सही बोला है कि ये जो हमने 11 से लगा के 20 तक की जो संख्याओं का मतलब हमने देखा है इसमें, तो सबसे पहली बात तो ये है कि
आपने जो फर्स्ट वर्कशीट जो लिया है उसमें मतलब मोतियों से माला की मतलब इसमें एक प्रक्रिया जो होती है, जो टेक्निक होती है कि बच्चा इस तरीके से समझ सके, ठीक है। दूसरी बात उसमें एक और बताया है इसमें कि संख्या के साथ में उन्होंने कुछ वस्तुएं चीजें दे दी हैं और फिर उसमें तुलनात्मक अध्ययन इसमें बताया आपने क्लियर कि भाई इसमें 16 है तो आप 16 गिन के देखिए या जितनी वस्तुएं हैं उसको गिनकर आप गोला लगाइए, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई, तुलनात्मक हो गया। और तीसरी बात इसमें यह है कि जो बंडल और तीली से आपने बताया है कि 10 बंडल और खुली तुलियों की मदद से संख्या का अर्थ बताइए, ठीक है। तो इसमें जो प्रक्रिया तो वही है कि हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं, 10 से लगा के 20 तक की संख्या का हम उनको ज्ञान करवाना चाह रहे हैं। लेकिन आपने जो टेक्निक इसमें बताया है तो तरीका 3 तरीके से हो सकता है, बच्चा एक से नहीं समझे, दूसरे से नहीं समझे, लेकिन तीसरे से संभवतः समझ सकता है। तो ये बहुत अच्छा लगा है, थैंक यू। इसमें ये ठीक है। बताइए कि आपको इन तीनों चीजों में कोई बारीक कॉन्सेप्चुअल अवधारणात्मक फर्क भी आप कर पा रहे हैं या नहीं? आप में से किसी को भी इन तीनों में थोड़ा भी फर्क समझ में आ रहा है कि जो कॉन्सेप्ट है, जैसे हमने कॉन्सेप्ट का सब कॉन्सेप्ट किया, सब कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें 11 से लेके 20 तक की संख्या को समझना है। अब इन तीनों वर्कशीट में कुछ फर्क है बारीक सा, किसी को भी समझ में आ रहा है क्या? नहीं तो फिर मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मैं ही कंटिन्यू करती हूँ। पहली हाँ ठीक है, बोलो। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलिए। जैसे जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ मुझे 2 अंतर से दिख रहे हैं। जैसे पहले में ऐसा है, दहाई इकाई अलग करके इसमें बताया गया है, संख्या है 10 से 20 है, और जो दूसरा वाला है इसमें पूरी संख्या को एक साथ बताया गया है। तो इसमें मैं कंप्लीट कर देती हूँ इस चीज को। जो स्कूल में हम हमेशा एक चुनौती हमको मिलती है कि बच्चे को जो संख्या सिखाई जाती है वो 1 पे 1, 1 पे 2, 1 पे 3 और 1 पे 4 ऐसे सिखाई जाती है। तो पहली वर्कशीट का जो मेन उद्देश्य था कि जब हम बच्चे के साथ कोई भी संख्या इंट्रोड्यूस करें तो उसको सही तरीके से इंट्रोड्यूस करें। तो यहाँ पर बच्चे के साथ संख्या का इंट्रोडक्शन हो रहा था, सिंपल, कि हम दिखा रहे थे खोल के कि बच्चे उस 11 के पीछे क्या है। तो 10 और 1 खुली या 10 और 4 खुली। तो ये हमने यहाँ पर जो बारीक फर्क था ये। दूसरे में हमने उसको बोला कि ठीक है कि अगर तुम्हें 16 पहचान में आने लगा कि 16 मतलब क्या होता है, तो क्या तुम गिन के देख पाओगे, क्या गिन के बता पाओगे कि 16 कितना होता है? क्या वो या गिन रहे हो तो गिन के वस्तु के साथ उस नंबर को रिलेट कर पाओगे? तो सेकंड जो वर्कशीट थी वो वस्तु के साथ उस नंबर को रिलेट करने की बात थी। मतलब अब दोनों भी चित्र हैं। जैसे वो जो चीज गिन रहा है, ये एप्पल है, एप्पल को वो अगर गिन रहा है तो वो भी वस्तु है, और जो 16 लिखा हुआ है वो भी वस्तु, एक चित्र ही है। तो वो दोनों ही चित्र को आपस में रिलेट कर पा रहा है कि नहीं, यहाँ पर मैचिंग का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मैच कर रहा है वो सीधे सीधे। तीसरी वर्कशीट जो हो रही है, अब अगर उसकी समझ बन गई है कि वो किसी संख्या के चित्र को पहचान पा रहा है, मतलब जो 13 लिखा है वो एक चित्र है, तो वो संख्या के अगर चित्र को पहचान पा रहा है तो क्या उस चीज को समझ के उसके बराबर कि उसका मतलब क्या होता है वो बता पा रहा है कि नहीं बता पा रहा है? तीसरी वर्कशीट का उद्देश्य ये है। मैं यहाँ पर बता पाई हूँ क्या? तो किसी के सवाल है इस तीनों वर्कशीट पे? आगे बढ़े। क्लियर हुआ आप लोगों को? आशु जी क्लियर तो हुआ है, हो गया क्लियर। ठीक है, तो योगी भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट है हाँ कॉन्सेप्ट, जी, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट था हमारा 2.2, वो था काउंटिंग ऑब्जेक्ट्स, मतलब वस्तुओं को गिनना। तो उसका सबसे पहला वाला जो था कॉन्सेप्ट 2.2.1 था, एक अधिक और एक कम। तो इसमें ओम भाई का सवाल आया था कि चित्रों में फर्क है। तो बिल्कुल चित्रों में फर्क है, वो भी जानबूझ के रखा गया था ये देखने के लिए। 2 कारण थे, एक तो मैंने जल्दी में बनाई थी तो इसलिए जो कर सकती थी मैं फटाकने से कर दिया मैंने, और दूसरा ये कि फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ओम भाई ने जो बात उठाई थी बिल्कुल सही उठाई थी कि इन दोनों वर्कशीट में जो चित्र होने चाहिए वो एक से होने चाहिए, जिससे बच्चा कंफ्यूज ना हो और वो वही चित्र बनाए, कि उसको इसके अगर एक जोड़ रहा है या एक घटा रहा है तो कितना हो रहा है।
तो यहाँ बच्चा चाहे चित्र बनाए चाहे वो संख्या बनाए लिखे, आप दोनों ही उसमें बच्चे को बांध नहीं सकते। वो बच्चे की फ्रीडम है कि वो यहाँ पर चित्र बनाएगा कि वो संख्या लिखेगा, तो हम इसमें बांधेंगे नहीं। तो इस चीज में कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, लेकिन मेरे को अब यहाँ पर है कि अगर मैं यहाँ पर एक अधिक और एक कम कर रही हूँ, तो इस वर्कशीट को क्या इस तरीके से दिखाना या इस तरीके से प्रेजेंट करना सही तरीका होगा किसी बच्चे के लिए? क्योंकि हम जो कहते हैं, दीपक भाई ने भी ये बात उठाई थी कि हम कोई भी अगर अवधारणा या उप अवधारणा लेके आ रहे हैं, तो बच्चे को करके उसको समझाने की जरूरत है कि हम एक अधिक या एक कम क्यों कर रहे हैं। तो ये तो हम सीधे से कर रहे हैं कि चित्र दिखा दिया और एक मैकेनिकल तरीके से बच्चे को बोल दिया कि चाहे यहाँ पर इतने गोले दिख रहे हैं, इसमें एक और दिख रहा है, तुम यहाँ पर और बना दो। ये एक मैकेनिकल तरीका हो गया जिसमें बच्चे को कुछ एक्टिविटी करते हुए नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ी दिक्कत है और यहाँ पर इस पूरी वर्कशीट में बहुत सारी जगह पे ये एक बहुत बड़ी कमी है कि हमने जो उप अवधारणाएं हैं उनको भी किसी एक्टिविटी से इंट्रोड्यूस ना करके सिर्फ वर्कशीट दे दी है। मतलब एक करने के लिए बच्चे को मैकेनिकल टाइप का डब्बे बना दिए जिसको तुम भैया हल कर लो। तो यहाँ पर ये चीज हमें हमेशा याद रखना है कि अगर हम अवधारणा के अंदर उप अवधारणा भी लेके आ रहे हैं, तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी इस चीज को बाकी अवधारणाओं उप अवधारणाओं के लिए। तो हम बाकी जितनी भी उप अवधारणाएं ला रहे हैं उन सब में पहली वर्कशीट में कुछ एक्टिविटी होती हुई दिखनी चाहिए जो कि पूरे कॉन्सेप्ट में एक दूसरे से रिलेट करती हुई हो। मतलब अब मेरा कॉन्सेप्ट में बार बार चीजें बदलेंगी नहीं। अगर मैंने शुरू में लकड़ी और फूल लिया है और वो लिया है, तो वो एक कॉन्सेप्ट में तो कम से कम पूरा वो लेके चले जिससे बच्चा रिलेट करते चले कि हम कोई काम कर रहे हैं या पूरी वर्कशीट सीख रहे हैं, तो उसका आपस में एक दूसरे से मेल जोल है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी थी इस वर्कशीट में, जो कि पकड़ने वाली बात थी। तो आगे अब नेक्स्ट उसमें चलते हैं जिसमें सबको था पेज नंबर 5 में, इसके बाद वाला पेज है शायद तक। अजीत भाई इसके ऊपर बाद वाला पेज ले आइएगा। हाँ, थोड़ा स्क्रॉल नीचे कर दीजिए, थोड़ा इसके नीचे ले आइए। ये वाला? हाँ हाँ, बस वीर का सवाल था इस वाले पेज पे कि पहले संख्या को खोल के दिया हुआ है 10 + 2 इज ग्रेटर देन 11, ये दिया हुआ है। उसके बाद दिया है 10 + 2 इज ग्रेटर देन 10 + 1, और सबसे आखिरी में दिया हुआ 17 जो है बड़ा है 16 से। तो उनका सवाल ये था कि पहले 17 और 16 होना चाहिए था, फिर बाद में ये खुली हुई संख्या होनी चाहिए थी। तो वीर भाई यहाँ पर ये करने का रीजन ये है, हो सकता है आप लोगों को क्रम चेंज करना लगे, ये इसलिए है कि हम अभी बच्चे की बार बार, क्योंकि एक बार शुरू में कर देने से संख्या की समझ नहीं बन जाएगी खुली और बंधे हुए में। तो हमें बार बार उसको नंबर से भी ये चीज दिखानी पड़ेगी कि अगर हम किसी चीज को बड़ा बोल रहे हैं या छोटा बोल रहे हैं तो वो क्यों किसी चीज से बड़ी या छोटी है। तो हम यहाँ पर संख्या खोल के बता रहे हैं पहले, और फिर उसको तुलना कर रहे हैं किसी बंधी हुई संख्या से, फिर खुली संख्या का तुलना कर रहे हैं, और फिर बाद में हम मान रहे हैं कि 2 लाइन जब वो 10-10 बार प्रैक्टिस कर ले रहा है, तब वो तीसरी बार में जाके बच्चा ये बोल सकता है बंधी हुई संख्या का वो मतलब समझ रहा है। अब हम उससे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि बंधी हुई संख्या का मतलब वो समझ के अब वो छोटी और बड़ी संख्या बता पाएगा, क्योंकि मेन अभी उद्देश्य है बच्चे की संख्या की समझ। क्योंकि बच्चे तीसरी चौथी तक आने तक बच्चों की संख्या की समझ नहीं होती। अगर मैं उनको बोलती हूँ 53, तो वो 53 का मतलब नहीं बता पाते कि 53 मतलब 50 और 3 होते हैं। तो यहाँ पर मेन उद्देश्य है कि बच्चे को संख्या की समझ बने हर एक लेवल पे, इसलिए यहाँ पर पहले खोल के संख्या दी है। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा पार्ट। जी आंसू जी, हाँ हो गया। ठीक, हम अगले पेज में, अगला पेज कर दीजिए, अगला पेज और आगे। आशु जी, मैं थोड़ा इस पे और बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए। हेलो। हाँ, मुझे इसमें एक चीज और समझ में आई कि आपने 10 में पहले 1 जोड़ा है ना, जो आपने पहली वाली वर्कशीट पे जो बात बताई थी, 10 में 1 जोड़ा
फिर 10 में एक जोड़ा, एक साइड 11 है, तो उस बच्चे को ये भी समझ में आ रहा है कि 10 में इधर 2 जुड़े हैं और इधर 10 में 1 है, तो मतलब ये 12 हो रहे हैं, तो ये बड़ा है। मतलब ये जोड़ वाला कॉन्सेप्ट पहले होने से बच्चे को क्लियरिटी आ रही है, क्योंकि वो 10 में जोड़ रहा है और फिर इधर वो देख रहा है ना, तो किधर 10 में ज्यादा जुड़ रहे हैं, उधर वाली संख्या बड़ी है, तो ये पहले रहने से बच्चे को सुविधा होगी। इसमें सबके सवाल ये थे कि यहाँ पर बॉक्स बना दिए गए हैं और 3 संख्याओं को जोड़ के 15 बनाना है। ये सुमन का सवाल भी था, ये वीर भाई का भी सवाल था, ये राजेश भाई का भी शायद तक सवाल था, तो ये सभी के सवाल था। तो इसमें पहली चीज है कि 3 रंगों को का उपयोग कर निम्नलिखित संख्याएं बनाएं। तो अब हमें 15 संख्या बनानी है, तो मैं अब यहाँ पर ये नहीं है कि जो ऊपर 4 दिया है तो पहले 4 में रंग भरेगा एक कलर, दूसरे में 4 रंग भरेगा, दूसरे 4 बॉक्स में दूसरा रंग भरेगा और तीसरे 4 बॉक्स में तीसरा रंग भरेगा और 3 को छोड़ देगा। यहाँ पर बच्चे की समझ ये है कि ये पूरे बॉक्स मिला के पहले तो वो गिने कि वो बॉक्स कितने हैं, तो टोटल मेरे ख्याल से ये 15 बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो टोटल 15 बॉक्स हैं इस वाले में। अब उस 15 बॉक्स में वो अपना खुद का क्या समीकरण बनाता है वो उसको यहाँ देखना है, क्योंकि इसके ऊपर जस्ट ऊपर वाली जो वर्कशीट है उसमें हमने बच्चे को ये प्रैक्टिस करने की वो दी है कि 13 12 या 11 किस तरीके से बनता है। इसके ऊपर वाली वर्कशीट में हमने दिया है उनको कि बच्चे को दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं कि 13 मतलब कि 10 और 3 भी होता है, 13 मतलब 9 और 4 भी होता है। तो वो सारी जब वर्कशीट प्रैक्टिस करने के बाद अब हम बच्चे को फिर से 15 को उस तरीके से ना करके अब ये बोल रहे हैं कि 15 का एक पूरा बॉक्स दे दिए हैं, टोटल उसे 15 बॉक्स है। अब वो अपना समीकरण खुद बनाए कि वो समीकरण क्या होगा, तो इसीलिए उसको 3 रंग भर के इस 15 का समीकरण बनाना। मान लीजिए उसने पहले के 4 और आकर दूसरे वाले बॉक्स में से 1 ले लिया और उसमें नीला रंग भर दिया, तो पहले क्या हो गया 5 के बाद उसने 3 जो बचे उसमें उसने हरा रंग भर दिया, तो 3 5 और 3 कर दिया उसने यहाँ। अब बचे हमारे पास 7, तो उसने आखिरी वाले उसमें 7 में लाल रंग भर दिया। तो बच्चे ने 5 3 और 7 का समीकरण बनाया और उसको यहाँ पर रंग किया। तो यहाँ पर हम बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं कि वो अपना समीकरण खुद बनाए या 15 को अलग अलग तरीके से वो कैसे देख सकता है वो देखे। मेरे ख्याल से अब समझ में आया इसका मतलब। मेरा एक इसमें फिर से प्रश्न है। हाँ हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि जो 3 रंगों का यहाँ उपयोग कर रहे हैं बच्चे, तो हाँ हो सकता है कि हम वहाँ पे रंगों के नाम दे दें, जैसे आपने बताया कि नीला, लाल और हरा शायद। तो इसमें जब वो बच्चे लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि वो संख्या भी उनको डालनी है कि भाई हमने नीले 5 भरे हैं और लाल 3 भरे हैं और 7 भरे हैं हरे में, तो फिर वहाँ रंगों के साथ इनकी संख्या की समझ भी हो जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, लेकिन दीपक भाई इसमें मेरा ये है कि हम बच्चे को बांध क्यों रहे हैं। हम हर जगह कोशिश करते हैं बच्चे को बांधने की कि हम रंग भी बता दें, हम उसको ये भी बता दें। हमें बच्चे को खुद सोचने की जगह देनी है। ठीक है, वो कोई भी रंग भरे रंग, हाँ क्योंकि ठीक है, अभी लेकिन हमारा कोई मेन भी रंग उद्देश्य ये भरे। नहीं है कि बच्चे को रंग सिखाना। हमारा मेन उद्देश्य है यहाँ पर बच्चे को अपना पैटर्न, क्योंकि एक ही जगह अगर मैं 2 जगह उसको उलझाऊंगी कि रंग भी समझे और यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है कि अलग अलग उसमें बॉक्स दिए हुए हैं और बच्चे को अपना एक खुद का समीकरण बनाना एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो 2 जगह उलझाने से अच्छा है कि बच्चे को आजादी है, रंग भरे और साथ में उसमें हो सकता है टीचर बच्चे से बाद में पूछ सकती है, अच्छा तुमने लाल के कितने भरे हैं या तुमने पीले के कितने भरे हैं। अब वो रंग देखते हुए जो बच्चे ने यूज किया है वो हाँ, बाद की लेकिन बात वो है। रंग तो वो सीख ही रहा है साथ में, क्योंकि यहाँ हम उनसे रंग भरवा रहे हैं, तो सीधी बात हाँ है कि रंग वहाँ सीख रहा है, तो बिल्कुल उसको सीख अलग रहा से है। बांधने की जरूरत नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि जैसे बच्चे ने 5 रंग भरे, 5 डिब्बे भरे नीले रंग के, तो वो यहाँ लिखेगा भाई कि भैया उसने 5 भरे हैं, और लाल रंग के हाँ 3 भरे हैं और 7 भरे हैं किसी और रंग के, तो वो हाँ, संख्या लिखेगा, तभी तो वो संख्या प्लस होके 15 हो रही है ना। तो वो संख्या लिखेगा, वो 5 लाल नहीं लिखेगा, सिर्फ वो हाँ हाँ, 5 मैं वो नहीं कह लिखेगा। रहा हूँ, मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि संख्या के साथ वो रंग भी लिखेगा।
मैं बिल्कुल लिख हाँ रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा था कि जो 3 रंग उसमें भरे हैं, तो हम यहाँ नीचे भी कुछ ऐसा कॉलम उसमें दे दें कि जैसे उसने 7 लिखा, और जो 7 जी कलर के उसने डिब्बे बनाए, मान लीजिए हरे रंग के 7 बनाए हैं, तो फिर वो हरे रंग ठीक के है। ऊपर वाले डिब्बे में 7 लिखते। मैं वो कह रहा था। ठीक है। अच्छा, मतलब वो कलर दें हम उनके साथ में। हाँ ठीक है, तो उसके लिए फिर हमें कलर्ड वर्कशीट प्रिंट करवानी पड़ेगी। नहीं, हम हाँ ठीक है, कलर की नहीं, इसमें इसमें एक एग्जांपल है, जैसे देखो ऊपर वाला जो है, तो वहां से वो थोड़ा बहुत Recording is on. हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो दीपक का सवाल है, वो सवाल ठीक है। तो अब उसके लिए आशु अपन ये भी कर सकते हैं कि हम यदि ब्लैक एंड व्हाइट में है तो भी आप ग्रे स्केल का इस्तेमाल कर सकती हो, और ग्रे स्केल का इस्तेमाल करके 3 अलग तरह के हम शेड्स लेके, और एक एग्जांपल पहले बता दें बच्चों को इसी उसमें क्या कहते हैं। ठीक है, समझ गई मैं आपकी। ग्रे स्केल का 3 शेड बना दें और उसमें कर लें। ठीक है। हाँ, तो एक एग्जांपल खाली एक सवाल को वैसा एक कॉर्नर में दे दें, एंड देन बच्चों को हम छोड़ दें फ्री की भाई उनको फिर जो कलर ठीक है। रखना है या जो भी करना है वो करें। ठीक है, तो इसको हम कर सकते हैं। जी तो आशु अब जी, मैं क्या जैसा हाँ जैसा जैसा अजित भाई कह रहे हैं, मुझे वही समझ में आया कि ये सवाल बच्चे के लिए इस वर्कशीट में एक नया सवाल दिखा, नया नए तरीके का है ना, तो इसमें एक उदाहरण के रूप में देते, बाकी वो कर लेगा, क्योंकि ये ठीक है। पर्टिकुलर बच्चे को करना है तो वो कहीं अटक ना जाए, वो भी है, उसको मदद के ठीक। लिए भी वो ज्यादा कामयाब रहेगा। जी हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दीपक भाई की भी अब मैं बात समझ गई कि ग्रे स्केल पे हम करके कर देंगे तो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको एक उदाहरण के लिए दे सकते हैं। ये मेरी गलती थी जो मैं समझ में नहीं आया, तो मैं समझ गई इसको। तो सुमन, आपको इसका मतलब समझ में आ गया कि ये बॉक्स कैसे दी और किस हिसाब से बच्चा भरेगा? जी जी मैम, समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद इनने ये सवाल किया था राजेश भाई ने कि जो 11 हम यहाँ दिखा रहे हैं, तो 11 दिखाएं, साथ में अलग से 9 पिक्चर दिखाएं, और फिर उसमें से बताएं कि 11 में से 9 गए। तो राजेश भाई, जब हम घटाने का काम करते हैं तो एक तो तरीका होता है 1 से एक मैचिंग करना, जैसे कि नीचे की एक वर्कशीट में आप देखेंगे जब हम सवाल कर रहे हैं भारतीय सवाल, तो वहां पर हमने ऐसे दिखाया है कि हमने एक चीज दी है 9 संख्या, और उसके बाद नीचे दिया है 7, तो हम 1 से 1 को मैच कर रहे हैं और वहां पर काट रहे हैं। लेकिन जब मैं इस वाली वर्कशीट की बात करती हूँ कि यहाँ पर मुझे अभी संख्या की समझ बनानी है कि जोड़ और घटाने से, तो अगर मैं 11 भी दे दूंगी और 9 भी दे दूंगी, तो यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज इस बात से हुआ कि 11 और 9 उसको एक साथ गिनना है पूरा का पूरा, या 11 में से 9 को एक से एक मिला के काटना है। तो इसलिए हमने 11 पिक्चर दी है और उसमें से बोला है कि 9 को काटो। तो बच्चे की समझ यहाँ पर देखने के लिए कि वो 9 काट पाता है कि नहीं, या जो -9 लिखा है उसका मतलब वो समझ पाता है कि नहीं, यहाँ वो देखने का एक सवाल, मतलब बच्चे की स्किल डेवलप करने की बात थी। मैं इसको एक्सप्लेन कर पाई कि नहीं? ठीक है आशु जी, आप जिस तरीके से बोल रहे हो फिर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम हाथ में उंगली निकालते हैं, बच्चों को बोलते हैं अच्छा 10 उंगली निकालो, उसमें से 4 बंद कर दो, तो हमने 4 और उंगली नहीं निकाली, हमने क्या किया, 10 में से 4 उंगली को बंद करवा दिया या कटवा दिया, तो 6 उंगली बची, और बच्चे को बोलते हैं कि कितना बचा, 6 बचा। वही प्रैक्टिस हमको बच्चे को चित्र के साथ करना है कि अगर 11 दिख रहा है या 15 दिख रहा है, तो 15 में से इतना कम करना है, तो बच्चा काटने की उसकी प्रवृत्ति बन पाए, कि वो अपने आप उसको इमेजिनेशन काट पाए। और वो काटना इसलिए क्योंकि वो दिमाग में भी उसकी, जब आगे चल के वो घटाने वाला सवाल करेगा, तो दिमाग में ऐसी पिक्चर बनना शुरू हो कि वो एक बार में, जैसे मैंने इसको बोला 32 में से, अगर मैं आपको बोलती हूँ 32 में से 12 घटाओ, तो क्या आप 32 और 12 दोनों पिक्चर बनाओगे, कि आपके दिमाग में सिर्फ 32 की पिक्चर बनेगी और उसमें से आप 12 अलग कर दोगे तो 20 बताओगे? तो आपके दिमाग पे किस तरीके की पिक्चर बन रही है, वो क्रिएट करने का ये पिक्चर वाला फॉर्मूला तरीका होता है। ये एक स्किल डेवलप कर रहे हैं इमेजिनेशन वाली। जी आशु जी, मैं ये कह रहा था इसमें, जी दीपक। ये जो आपने किया है ये ठीक है। ये मतलब हमने भी ऐसे ही सीखा है कि भाई अगर हमें
15 में से 4 घटाने हैं, तो पहले 15 लाइनें खींची और उसमें से फिर 4 कट कर दी। तो वो कॉन्सेप्ट है। और साथ में इसमें जब बच्चे, क्योंकि बच्चे दुकान पे जाते हैं कुछ भी सामान खरीदने के लिए, तो वो पैसे भी, क्योंकि उनको 20 रुपए मान लीजिए हमने दिए हैं, और उसमें से उसने 10 रुपए के कुछ भी बिस्किट या नमकीन कुछ भी लिया, और फिर वो 10 को टारगेट करता है कि भैया 10 रुपए लौटना है। फिर जो राजेश भाई कह रहे हैं, वहां फिर वास्तव में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगी कि हम उतनी ही जैसे 11 और 9 वाली बात है, तो 11 हमने बना दिए डिब्बे, मैं इसको अगर पैसों के रूप में रखूं कि 11 रुपए उसके पास हैं, और फिर उसको 9 घटाने हैं, तो 9 रुपए वो फिर और ऐड करे उसमें, फिर वो 9 निकल के फिर वो देखे दो, तो वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली बात है। यहाँ सीधा सीधा मुझे यही लगता है, और सबसे सरल भी मुझे लगता है कि भाई ठीक है, जितने हमें, जो हमारी संख्या है एक मेन संख्या, उसमें से कितनी घटानी है संख्या, उसको सीधा कट कर दें हम। जैसे बच्चे कंचे भी खेलते हैं तो वो भी यही वाला फॉर्मूला वहां अपनाते हैं, दैनिक जीवन में वो इसी तरह की कुछ चीजें करते रहते हैं। इसके बाद 2.6 खोल दीजिए अजीत भाई, लास्ट है वो वीरम भाई का सवाल था उसमें। इसमें वीरम भाई का सवाल था कि चित्र में दिख रहे हैं 5 फूल दिख रहे हैं और 20 डब्बे दिख रहे हैं, तो बच्चा चित्र बनाएगा, ना कि सवाल का जवाब लिखेगा। जो ब्लैंक है वहां पर सवाल का जवाब नहीं लिखेगा, क्योंकि उसमें लिखा है छुपी हुई संख्या लिखिए। तो मुझे लगता है मेरे सवाल में बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि संख्या लिखना है। तो बच्चे को दिख रहा है कि 5 फूल दिख रहे हैं, तो बचे हुए कितने बॉक्स दिख रहे हैं? वो 15 बॉक्स दिख रहे हैं। तो बच्चा यहाँ पर वो बॉक्स गिन के 15 लिखेगा, क्योंकि संख्या लिखने के लिए बोला गया है। तो इसमें मुझे शायद तक डाउट क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या है, अगर बाकी कोई बता पाए इस चीज को। इसमें जो मुझे डाउट लग रहा है कि हम पहले क्लास के बच्चे की बात कर रहे हैं यदि, तो पहले क्लास के बच्चे के लिए छुपी हुई संख्या लिखिए जो लाइन है, और इसको इतना डिकोड कर पाना कि ये जो जहाँ ब्लैंक है या वाइट है वहाँ पे फुल ही होगा, वो मेरे लिए थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कोई इतना समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इसका कोई मतलब एक्सप्लेनेशन हमारे पास नहीं है कि वो क्यों इस ब्लैंक को एक नंबर समझेगा। हाँ, ये बात है। तो इस चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें, वैसे ही जो मैंने बोला कि सभी सब कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक ऐसी वर्कशीट पहले इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी जहां पर वो बच्चे को उस सब कॉन्सेप्ट के बारे में भी परिचय दे सके, जो उसके परिवेश से मिलती जुलती हो। तो यहाँ पर कुछ कन्वर्जन वाली शीट जिसको हम कह लें, क्योंकि जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, तो जैसे पिछली बार भी मैंने इसके ऊपर थोड़ी बात की थी, जो अभी आशु पॉइंट आउट कर रही हैं, कि एक कॉन्सेप्ट से दूसरे कॉन्सेप्ट में जब जाना है तो हम क्या करेंगे। तो इसके पहले हम क्या चीज डील कर रहे थे, थोड़ा उसको देखें आशु जी। जैसे 2.5 में हम क्या देख रहे हैं? 2.5 में हम बराबर इक्वल साइन को समझ रहे हैं, है ना। लेकिन यहाँ इक्वल क्यों नहीं लगाया है? फिर यहाँ पे सामने इक्वल क्यों नहीं लगाया? अरे अजीत भाई, वो गुम गया होगा, वो खिसक जाता है। अच्छा ओके। जैसे एक यहाँ से स्टार भी चला गया है, ये फर्स्ट वाली सवाल में स्टार कम हो गया है, यहाँ से माइनस प्लस में हो गए हैं। हाँ, वो सभी दूर हुआ, पूरी सीट पे दिख रहा हूँ। हाँ, वो खिसक गया है, वो थोड़ा खिसक गया है उसकी कोडिंग। ठीक है, एनीवे, तो यहाँ पे अपन इक्वल टू समझा रहे हैं, और जब हम इसके बाद तुरंत दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं तो उसको हम कह रहे हैं कि भैया आप तुम खुद से नंबर एक्सप्लोर करो कि इसके बाद क्या होगा। मतलब हम बेसिकली इस खाने को छोड़ दीजिए, हम तो ये कह रहे हैं, हम खाली यहाँ फोकस करें इस पे, इस इक्वेशन को हम उसको सॉल्व करने के लिए कह रहे हैं कि 5 + what = 20, है ना, कि 5 जोड़ कितना होगा जो कि 20 के बराबर होगा। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मुझे लगता है इस इक्वेशन को हमको समझना चाहिए कि हम कॉन्सेप्ट तो ये दे रहे हैं इस इक्वेशन का, कि यहाँ का जो नंबर है वो कैसे इस इक्वेशन में बैठे, a + b = c, तो ये निकालने का तरीका कैसे होगा, b = what। तो उसको मतलब फिजिकली, या जिसको कि हम कहें कि कॉन्क्रीट के, जिसको क्या कहते हैं आप लोग हिंदी में, जिसको करके देखा जा सकता है, मतलब सामने ठोस रूप से समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल
अलग लेने चाहिए, जो मेरी समझ है। जैसे कंचे वाला एग्जाम्पल है, मैंने एक वर्कशीट बनाई है कंचे वाली, जो इसमें अभी मैंने डाली नहीं है क्योंकि जानबूझ के वाली वर्कशीट रखी थी। तो ठीक है। कंचे वाली वर्कशीट पे हम इसको कर सकते हैं कि बच्चे कंचे खेल रहे हैं और बच्चों के पास जो मान लो सुनील और आसिफ, मैंने 2 बच्चे रखे हैं और सुनील और आसिफ, सुनील के पास टोटल 20 कंचे हैं। उसने खेलने के लिए 5 कंचे बाहर निकाले, तो उसके पास और कितने कंचे होंगे? कुल 20 कंचे हो जाएं। तो वो हम बच्चे का बार बार हम कंचे बना के दिखा रहे हैं और उसको इमेजिनेशन करवा रहे हैं कि सुनील के पास होगा, तो बच्चा खुद अपने आप से रिलेट कर पाता है उस चीज को और वो बिल्कुल। कुछ क्या है वो तो देखने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि वो एग्जाम्पल वाला जो आपकी शीट है, जो ये सुनील और आसिफ वाली, जी इस तरह के सवाल इस इक्वेशन को देने के पहले वो एक शीट हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जी है ना? ठीक है। जी। तो अभी अजीत भाई, अगर आप मुझे 15 मिनट और देंगे तो फिर उसके बाद मैं क्लोज करूंगी, इसके बाद आप नेक्स्ट उसमें चले जाइएगा। नहीं, इट्स ऑल योर टाइम। टुडे इज हमारा सबसे मेन फोकस ये वर्कशीट है। सो अब जितना टाइम चाहिए आज हम इसी पे बात करेंगे। ठीक है, तो बाकी अब मैं अब मुझे आप लोगों के पास मेरे ख्याल से वो शीट होगी जो अजीत भाई ने सब कॉन्सेप्ट की बताई थी और आप लोगों ने अपनी कॉपी में लिखा होगा। जैसे मेरी कॉपी में पूरी इसी सब कॉन्सेप्ट की पूरी लिस्टिंग लिखी हुई है। मैं तो वो यहाँ डिस्प्ले भी कर दूं उसको, मतलब गूगल हाँ जी, शीट पे? डिस्प्ले कर दीजिए। ओके, और लेकिन फिर ये वर्कशीट नहीं दिखेगी किसी को। वो अपन स्विच करते रहेंगे जब, हाँ ये ठीक बात है। है। तो या तो ये लोग अपनी वर्कशीट खोल लें और मैं उसको यहाँ डिस्प्ले करूँ, मतलब कोई एक चीज कर दूं, जैसा चाहें। अच्छा अच्छा, आप लोग सब एक काम करिए कि मैं एक मिनट बता रही हूँ, जो ये वाली है एडिशन 2.3 वाली वर्कशीट एक बार अच्छे से देख लो आप लोग। तो ये 2.3 वाली वर्कशीट आप लोग देख लो और 2.3 की ये वाली वर्कशीट को अगर अब हमें, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि कोई भी कॉन्सेप्ट को बताने से पहले हमें उसका एक परिचय देना बहुत जरूरी होता है। तो 2.3 बता रहा है एडिशन विद इन 20, मतलब 20 तक की संख्याओं के अंतर्गत जोड़ की अवधारणा है, जो कि 2.3 है। तो हम अगर इसको इंट्रोड्यूस करना है तो आप अपने परिवेश के अंदर, ये टास्क है सबके लिए और इंडिविजुअल टास्क है, सब अपनी वर्कशीट दिखाएंगे। हमें हाथ से एक पेज बनाना है, मैं भी बना रही हूँ, आप एक उसको पेज बनाइए, 15 मिनट का टाइम है कि इस वर्कशीट को आप कैसे दिखाओगे, जिसमें आपको 20 तक का जोड़ बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करना है। समझ गया? मेरे को लगता है समझ में आ गया आप लोगों को मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। जी आप एक बार और दोहरा दीजिए आप। जो 2.3 है वो बता रहा है, 2.3 जो पूरी अवधारणा है वो ये बता रही है 20 तक के जोड़ की, 20 तक में जोड़, 20 तक की संख्या में जोड़। ठीक है, ये एक अवधारणा है। इसके अंतर्गत जो 2.3.1 है वो ये बता रहा है 20 तक की संख्याओं के अंतर्गत जोड़। उसमें आपको ये बताना है कि हमें अगर कोई चीज बच्चों से परिचय करवाना है, कोई भी नया सब कॉन्सेप्ट का, तो आपकी परिवेश के हिसाब से आप उसको कैसे इंट्रोड्यूस करोगे वर्कशीट के माध्यम से। जो भी हमने बात करी ना, जैसे कंचे की बात करी थी कि कंचे होने चाहिए, बच्चे को कंचे आपस में बात करते हुए दिखना चाहिए कि क्या चीज हम करवाना चाह रहे हैं या प्रैक्टिकल लाइफ में वो कैसे दिखता है। तो यहाँ पर आप कैसे उस चीज को इंट्रोड्यूस करोगे बच्चे के साथ। तो एक वर्कशीट हाथ से बनाना है, रफ चित्र की चिंता मत करिएगा कि अच्छा बना या बुरा बना, बस मैसेज कन्वे होना चाहिए कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। तो वो एक वर्कशीट बनानी है। अभी सबके पास 15 मिनट का टाइम है और हर एक व्यक्ति को बनानी है। 20 तक की संख्या को कैसे जोड़ सिखाना। हाँ जी जी, उसका सबसे पहली वर्कशीट है कॉन्सेप्ट की। तो आप कैसे बताएंगे, अगर सबसे पहली वर्कशीट क्या होनी चाहिए। तो ये टास्क है, 15 मिनट का टाइम है, अभी हुआ है 3:24। तो हम मिलते हैं 15 मिनट बाद।